बोल लो, बोल लो। जो झुकने को तैयार हो जाता है, गुजराती में कहावत है, जे नमे ते सहु ने गमे। किसी को आती होगी ना गुजराती है? गुजराती में कहावत है, जे नमे यानी जो नमता है, यानी जो झुकता है, यानी जो विनम्र होने को तैयार होता है। हम देश भर में जाते हैं, माना कि 3 दिन तो लोग हमको सुनने के लिए आ सकते हैं, 6 दिन भी हमारे वाणी के जादू पर लोग सुनने के लिए आ सकते हैं, पर विश्वास रखना, अगर 2-2 महीने तक 20-20 हजार लोग सुनने के लिए आते हैं तो केवल इसलिए नहीं कि वहां पर महान वचन मिलते हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर उन लोगों को अच्छा व्यवहार मिलता है, उन लोगों को प्रेम और मिठास मिलता है, धार्मिक सामंजस्य मिलता है। हमने कभी अपनी आंखों में देखा ही नहीं कि ये मंदिर वाला अलग है, कि ये थानक वाले अलग हैं, कि ये तेरा पंथ वाले अलग हैं। हम तो सबके बन जाते हैं, सबसे जुड़कर रहते हैं। हम ये मानते हैं तुम जितने कट कर रहोगे उतने बंट कर रहोगे, उतने अलग पड़ जाओगे, जितने जुड़कर रहोगे। अरे ताज्जुब की बात देखो, इसी पंडाल में अगर समझ लो 4000 लोग बैठे हैं, तो कोई मंच पर आकर देखे तो पता लगेगा 70% मुपत्ति वाले बैठे हैं और 30% बिना मुपत्ति वाले बैठे हैं। प्रणाम करो इस परंपरा को, ये प्रेम, संघ का प्रेम। अरे मैं तो आप लोगों के चेन्नई वालों के माथे पर काजल की टीकी लगा रहा हूं, भगवान करे किसी की नजर न लगे। बस ये जो आपका मिठास है ना, आपसी प्रेम, कि हम सब एक जगह बैठना जानते हैं। मुझे किसी ने पूछा कि भगवान महावीर कब मुस्कुराते हैं? मैंने कहा जब मंदिर और मुपत्ति वाले एक जगह बैठते हैं तो मोक्ष में रहने वाले महावीर भी मुस्कुराते हैं, मोक्ष में रहने वाले महावीर भी मुस्कुराते हैं। अरे आखिर तो ये एक हो गए। अरे किसी को भी ये सौभाग्य मिला, अरे कोई भी आया, चाहे वो ललित प्रभ चंद्रप्रभ के नाम पर एक हो गए, पर आखिर तो समाज एक 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 हो गया। मेरे भाई, आदमी का महान व्यवहार। आप में से कोई हमसे कभी मिलने आया होगा ना, तो हमें प्रणाम करते हैं तो जवाब वापस क्या मिलता है बताओ? तो कोई हमसे अभी इन दिनों में मिलने आया? कोई आया है? कौन आया? आप आए, चलिए खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े होइए। उनको कह रहा हूं, पीछे वालों को। आप आए, आपने हमें प्रणाम किया, तो हमने वापस क्या किया? प्रणाम किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें हाथ ऊपर करना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है हाथ में कि मैं आपको हाथ ऊपर करके आशीर्वाद न दे सकें, पर हमें पक्का पता है तुम किसी को आशीर्वाद दोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम किसी नरक के जीव को भी प्रणाम करोगे तो तुम्हारी आत्मा का भला जरूर होगा। मैं तो साधु साधु जी महाराज को भी कहा करता हूं, भाई केवल आशीर्वाद देने की आदत मत रखो कभी कभी। अरे भगवान श्री महावीर तो जब अपने समवसरण में बैठा करते थे ना, भगवान श्री महावीर जब अपने समवसरण में बैठा करते थे, केवल इंसानों को नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो जानवरों तक को, पशु पक्षियों तक को नमो तिथस्स कहकर, तीर्थ का मतलब साधु साध्वी श्रावक श्राविका सकल धर्म संघ को चारों दिशाओं में घूमकर पहले वो प्रणाम करते थे और उसके बाद अपना प्रवचन शुरू करते थे, ये सोचकर तीर्थंकरों को केवल वहां मत देखो जहां पर मंदिरों में बैठाया गया है, तीर्थंकरों को वहां भी देखो जहां पर चलते फिरते इंसान हैं और उनके भीतर भी कोई सिद्धों की आत्मा है। इसलिए हम भगवान से हमेशा कहते हैं, भगवान ये तो मैं सच्ची बताऊं, हम 24 घंटा में केवल प्रवचन देते हैं ना, तो चौकी पर बैठना मजबूरी है, बाकी हम हमेशा जमीन पर बैठना पसंद करते हैं। कभी भी चौकी पर नहीं बैठते, कभी भी नहीं। ये मजबूरी में यहां पर बैठे हैं, बाकी कई बार तो जी करता है आप सबको मंच पर बैठाऊं और नीचे आकर मैं बोलना शुरू करूं, मजा आएगा। उसको बोलने का मजा आएगा, सुनने का मजा आएगा, क्योंकि सम्मान पाने की चीज नहीं, सम्मान हमेशा दूसरों को देने की चीज है। जब जब आदमी इसे पाने की कोशिश करता है तो आदमी का दर्जा नीचा हो जाता है, और जब जब आदमी दूसरों को देता है तो आदमी का दर्जा ऊंचा उठ जाता है। इसलिए हम तो भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी जिंदगी में जो बोलने की कला है ना, छीन लो तो छीन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीवन में कुछ भी करना हो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हमारे जीवन में विनम्रता है इसको कभी मत छीनना, क्योंकि हम मानते हैं ये हमारी निजी दौलत है, ये हमारी निजी अमीरी है, ये अमीरी हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रेम और मिठास से कहूंगा, नंबर 1, अगर आप बड़े हैं तो बड़ेपन का ईगो मत कीजिए। अरे कभी कभी तो पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं, बोलो तो, कभी कभी तो पतझड़ में भी फूल
खिल जाते हैं और कभी कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं। खिलने और खिलने का मतलब समझते हैं? खिलना किसे कहते हैं? यूं। और खिलना यूं। खिलना यूं, खिलना ट्यूं। अब बताऊं आपको, कभी कभी बसंत में भी फूल खिल जाते हैं और कभी कभी पतझड़ में भी फूल खिल जाते हैं। सबके नसीब इस दुनिया में अपने अपने हैं। अरे कुछ को तो कफन का टुकड़ा भी नहीं मिलता, कुछ लाशों को तो कफन का टुकड़ा भी नहीं मिलता और कुछ लाशों पर ताजमहल खड़े हो जाते हैं। नसीब इंसान अपने अपने लेकर आता है। नसीब लिखने वाला ना मैं हूं ना आप है, पर हमारी नसीब अच्छी बन सके ये सद्व्यवहार अपनाने वाले आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूं। आओ हम थोड़ा सा अपने व्यवहार को ठीक कर लेते हैं। एक पड़ोसी जिसके पड़ोस में कोई दूसरा आकर बसा, पड़ोसी की नीयत थी कि इस मकान पर मैं कब्जा कर लूंगा, पर संयोग की बात वो मकान का मालिक कई सालों के बाद उस घर में रहने आ गया। अब घर में रहने आ गया तो उसकी नीयत में दिक्कत आने लग गई। मेरे भाई, जिंदगी में उन लोगों का साथ दे देना जिनका वक्त खराब है। जिंदगी में उन लोगों का साथ दे देना जिनका वक्त खराब है, पर उन लोगों का साथ जरूर छोड़ देना जिनकी नीयत खराब है। उनका साथ कभी मत जीना जिस आदमी की नीयत खराब है। अरे वक्त जिसका खराब है उसके वक्त को वक्त लगते वक्त नहीं लगेगा वक्त को सुधरते, पर जिसकी नीयत खराब है वो आज भी खराब है, कल भी खराब रहेगा और मरते दम तक वो आपको धोखा ही धोखा देगा। नीयत खराब होगी कि पड़ोसी के मकान पे कब्जा करूं, सोचा ये तो मकान मालिक आके ही रहने लग गया, पर उसने सोचा मैं कौन सा कम हूं, इसको भगा के रहूंगा। और अगले दिन ही जैसे ही पड़ोसी आकर रहा, उसने घर वालों को कह दिया, अपने सारे सदस्यों को, घर के सारे कचरे, घर का सारे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, तुम्हारे बिखरे हुए बाल सब कोई बाहर नहीं फेंके जाएंगे, इकट्ठे करके थैले में भरते रहो। रोज थैला भरता और ये वाला व्यक्ति पड़ोसी नया आया था, उसके घर के आगे ले जाकर थैला पटक के आ जाता। रोज, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, महीना, उसे पता था रोज कचरा डालूंगा तो कभी लड़ने आएगा तो बात बढ़ेगी तो हाथापाई करेंगे तो पुलिस में जाएंगे और मैं इसको भगा के रहूंगा। और परिणाम एक दिन डाला सारा कचरा, अरे वो दुर्गंध मारती हुई फलों के, सब्जियों के छिलके, बीज, घर का कचरा, अटरम पटरम खटरम, बची बासी रोटियां और गायों के बिखरे बाल और वाल रकाल सब उठा उठा के रोज डालता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, पर पता नहीं वो पड़ोसी कौन सी चमड़ी का बना था, कोई असर ही नहीं उसका। वो तो रोज उठाकर बाहर फेंक देता, ये रोज जाता घर के गेट पे डाल के आता, वो रोज बाहर फेंक देता। एक दिन वो अपने घर के बरामदे में खड़ा था और उसने देखा उसका पड़ोसी भी आज एक थैला लेकर आया है। ओ, तो आज से अब लड़ाई की शुरुआत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक मैं डाल रहा था, आज ये भी डालने आया है। वो आया और जैसे ही आकर उसने घर के आगे लाकर वो अंदर आकर थैला रखने लगा दरवाजे के बाहर, कि उसने बरामदे से चिल्लाते हुए, ओए क्या कर रहा है? उसने कहा, गजब का आदमी है तू, 3 महीने से मेरे घर के आगे डाल रहा है और मैं पहली बार डालने आया हूं। तू 3 महीने से कचरे के थैले लाला करके मेरे घर के आगे पटक रहा है और आज मैं पहली बार डालने आया हूं, इसमें भी तू नाटक कर रहा है कि क्या कर रहा है? उसने कहा, हटा मेरे घर के आगे से थैले। और ये कहते उसने लात मारी, किस पर? थैले पर। जैसे ही लात मारी, थैला फट गया तो देखा उसमें आधा दर्जन केला था, 1 किलो मौसमी थी, 1 पपीता था, हाँ नारंगी भी थी, और हाँ 1 किलो हाफूस आम भी उसके अंदर थे। उसने चिल्लाते हुए, ये क्या करके लाया? मैं रोज कचरा डालता हूं, तू फलों का थैला लाया। उसने कहा, बुरा मानने की क्या बात है, जो आदमी जैसा होता है वो दूसरों को वही चीजें दिया करता है। परिणाम, जो पड़ोसी उसे भगाने की सोच रहा था, उसे लगा मैं यहां से भगूं तो ठीक रहेगा, और एक पल लगा आदमी को सुधरने के लिए। मैंने कहा, आदमी का महान व्यवहार दूसरों की जिंदगी में उसकी छवि को सुधारता है, उसकी खुद की जिंदगी को रोशन करता है। मैं आपको 5 टिप्स दूं उससे पहले हमारे जीवन की घटना बता रहा हूं। हमारा मध्य प्रदेश के एक बड़े शहर में चातुर्मास था। दशहरा मैदान, बहुत बड़ा मैदान बुक किया हुआ था।
इससे कोई 20 गुना बड़ा पंडाल बंधा हुआ था। और हम एक महानुभाव ने आकर बताया, समाज के जो आयोजक लोग थे, बाप जी पता नहीं आप तो हमारे शहर में पहली बार आ रहे हैं, पर उस व्यक्ति का नाम बताते वो जो आदमी है ना, आपकी शहर में इतनी आलोचना कर रहा है, इतनी निंदा कर रहा है, इतनी टिप्पणी कर रहा है। अरे हमने कहा तूने उस महाराज का मुंह दे देखा है, क्यों आलोचना? वो मान नहीं रहा है महाराज, कोई दूसरे पंथ परंपरा का है, और वो आने से पहले इतना वातावरण बिगाड़ रहा है, पूरे शहर में आपके लिए गलत गलत तरह की अफवाहें फैला रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, चिंता मत करो, अकुड़ी की दुर्गंध तभी तक रहेगी जब तक वहां गुलाब के फूल न खिल जाए, और फूल जब खिलेंगे ना तो अकुड़ी की दुर्गंध नहीं रहेगी, अकुड़ी भी गुलाब के फूलों को खिलाने में सहयोग करके खाद बन जाएगी। तो हम वहां पहुंचे, उसने पूरी कोशिश लगाने की कोशिश की, महाराज के प्रवचन नहीं होने चाहिए, अपना उपाश्रय खाली है, थाना खाली है, तुम लोगों ने 1-1 लाख फीट का मैदान बना रखा, आएगा कौन, जाएगा कौन, किराए पर लोग आएंगे, तरह तरह की बातें कर रहा था। शोभा यात्रा चल रही थी चातुर्मास के नगर प्रवेश की, तकरीबन 5-7 हजार लोग साथ में चल रहे थे। हम नगर के मुख्य बाजार से गुजर रहे थे, तभी साथ चलते हुए ट्रस्टियों ने कहा बाप जी, मैं क्या बोल, वो नहीं वही घर है, वो जी को आदमी नहीं आपकी बातें करे, वो ही वाला घर है उसका, वो बेटा देखो बाहर भी नहीं आया, शोभा यात्रा में भी नहीं आया, घर के दरवाजे पर भी नहीं आया, ये घर है उसका। अरे महाराज क्या बताएं, वो 1 नंबर का। हम और आगे बढ़े, पूज्य हमारे पिताजी महाराज भी, हम उनकी सेवा में थे, तीनों गुरुजन हम चल रहे थे, शोभा यात्रा चल रही थी, और पता नहीं हम दोनों भाइयों ने आंख से आंख मिलाई और हमने शोभा यात्रा को छोड़ा और हम चलती शोभा यात्रा में उसके घर में घुस गए। किसके घर में? किसके घर में? बोलो बोलो बोलो, किसके घर में? जो हमें कह रहे थे आपकी बहुत बड़ी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, आलोचना कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हम दोनों भाई उसके घर में घुस गए। अब हम घर में घुस गए तो सारे बाहर के लोग हक्के बक्के, बाप जी ओके करियो, बाप जी अंदर गया, अरे वो इंसल्ट करी बाप जी, और सब हक्के बक्के रह गए कि बाप जी ने क्या किया है। हम दोनों भाई अंदर गए, वो बेटे कुर्सी पर यूं सामने बैठे थे, यूं बैठे थे। अब सामने वाला कैसा ही हो, बाप जी अगर छाती पर आ गया ना तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा, जाएगा कहां? कोई कितो ही हुआ कि हूं तो वो हूं, मैं मानू को नहीं, वो करूं को नहीं, पर बाप जी घर ही आ गया, छाती पर आ खड़ा हो गया, हमें तो बाप नहीं खड़ो होना पड़ेगा, खड़ा हो गया भाई बाप जी, वो तो हक्का बक्का रह गया कि ये महाराज मेरे घर में। हमने अंदर गए, धर्म लाभ, आशीर्वाद, मंगल कामना, पत्नी खड़ी हुई, बच्चे खड़े हुए, हैं बाप जी बड़ी कृपा, बाप जी बड़ी कृपा, बाप जी। वो तो पागल हो गया, मतलब हक्का बक्का रह गया, उसे उम्मीद सपने में नहीं सोचा था कि चलती शोभा यात्रा में महाराज वो भी मेरे घर में। हमने कहा बस ऐसे ही हमारा मन हो गया, पता नहीं इस घर को देखा तो हमारा मन हो गया, हम अपने चातुर्मास के प्रवेश की पहली मिश्री मुंह मीठा हम आपके घर से करेंगे। उनकी पत्नी तो पति ने देखे, कोई बाप जी है, वह तो मोए गई अंदर जाकर के और झट से वो स्टील का डिब्बा लाई और खोला, और वो मिश्री का बड़ा वाला टुकड़ा होता ना, छोटी वाली मिश्री नहीं, बड़ा वाला टुकड़ा निकाला, लो बाप जी लो। हमने कहा इनको दीजिए, इनको का मतलब अपने पति को दीजिए। हमने उनके हाथ से मिश्री ली, उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा, बाकी तो हमारे पात्र में डाली, और छोटा सा टुकड़ा हमने उनको दिया, लो आप भी मुंह मीठा कर लो। अरे हमें खुशी है, हमने चातुर्मास की पहली मिश्री आपके घर पर ली। नमो रिंताणंग, नमो सिद्धाणंग, नमो आर्यण, नमो वज्रयाणंग, नमो ले सब सावणम मंगलिक सुनाई, और हम रवाना हो गए। हम अंदर गए तो 2 भाई थे, बाहर आए तो वो बंदा भी, उसका पूरा परिवार भी हमारे साथ था, और पूरी शोभा यात्रा में बाप जी की जय हो, ललित प्रभु जी महाराज की जय हो, चंद्र प्रभु जी महाराज की जय हो, महिमा प्रभु जी महाराज की जय हो। ट्रस्टी कहे बाप जी कोई हो तो आपने गाड़ियां काट दो हैं, आप वास्ते इतनी उल्टी सीधी बातें कर दो, केवल तो ये तो महाराज ही नहीं है, और ये तो आपकी जय जयकार कर रहा है, बाप जी कर क्या रहा है ये हैं, बाप जी की जय, और वो उछल उछल के नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है। लोगों ने कहा क्या हो यार, पूरे पंडाल में प्रवेश के दिन एक ही चर्चा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और मैंने चलते प्रवचन में कहा कुछ नहीं हुआ, कोई भी व्यक्ति अपने दुश्मन के प्रति 2 मिनट का महान व्यवहार करेगा तो वो दुश्मन को भी दोस्त बनाने में सफल हो जाएगा। दुश्मन के प्रति भी आपको लगता है ना आपकी देवरानी से आपकी बोलचाल बंद है, आपको लगता है ना आपके भाई से आपका आना जाना कम है, आपको लगता है ना सासू मां से लड़ झगड़ कर अलग हो गए, अरे अतीत बीता सो बीता, क्योंकि कल तक हम नहीं आए थे।
पर अगर हमारे आने के बाद भी इस शहर में कोई भाई भाई अलग होते हैं तो ये हमारा दोष है, हमारी कमजोरी है। हमारे प्रवचन सुनने के बाद भी अगर कोई बहू अपनी सास को अकेले भाग्य के भरोसे छोड़कर अलग होती है तो अब मैं मानूंगा कि हमारे प्रवचनों की कमजोरी है। बीता सो बीता, आज से ही हम अपने दिल को बड़ा करेंगे, मन को बड़ा करेंगे, दिलो दिमाग को बड़ा करेंगे और अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। आओ, और जब कदम आगे बढ़ाने की बात है तो पहला काम, अब मैं देता हूं आपको 5 मंत्र जिंदगी के लिए। और मैं आपको जो पहला मंत्र दे रहा हूं वो है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के दिलों में राज करें, बाना कि गोरा चेहरा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है मुझे नहीं लगता, मुझे भी अच्छा लगता होगा, आपको भी अच्छा लगता होगा, पर एक बात याद करो, आपने कभी चूना खाया है? चूना, चूना समझते हैं? चूना नहीं, चूना है? पहले बताओ चूने का रंग कैसा होता है? सफेद झक गोरा गट। और अगर आपने चूना खाया है तो जरा बताएंगे कि कभी किसने खाया है चूना? चूना किसने खाया है? ये चम्मच भर के चूना, चूनो खाए? चूनो खायो? हमें अकल आई, ए समझिए छूनो, वो दूध में गेहूं पके जिसने चूनो के वो फड़ोदी में तो हैंग हम चूनो खायो। मैं चूनो नहीं कह रही, मैं चूनो कह रही हूँ, चूनो हैं? ओ पान में लगावे नहीं, पान में नहीं, लोग एक दूसरे भी लगावे, हाँ मत बोलो पान में लगावे, घनी लोग दूसरे पे चूनो ही लगावे और लगावे कहीं है दुनिया में। अच्छा, अगर आपने चूना खाया नहीं है पर लगाया तो सबने है, किसी के भी, है ना? और अगर आपने चूना लगाया है तो एक बात बताओ, चूने का रंग कैसा होता है? गोरा सफेद झक। कभी एक काम करना, जब चूने का रंग आपको लुभा जाए ना, अरे वाह क्या गोरो गोरो सफेद झक चूनो है, मुंह में एक चम्मच लाके देखना, पता लग जाएगा जो दिखने में तो बड़ा सुंदर था पर परिणाम में कैसा हो गया। केवल गोरे रंग से इंसान की कीमत नहीं होती। कल्पना करो, चलो आओ अब मैं आपसे कुछ बातें करता हूं। कल्पना करो एक आदमी को ऐसी पत्नी मिली है जो गोरी गट्ट है। बेटा आप कंवारे हैं कि शादीशुदा है? हाँ आप ही नहीं, आप तो शादीशुदा लग ही रहे हो, बताने की कहां जरूरत है। आपको पता है हमें पता लग जाता है चेहरा देख के ही कि ये शादीशुदा है कि कंवारा। कहो जिसका बता दूं मैं, मतलब को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, महिलाओं के अगर मंगलसूत्र लटक रहा हो तो समझ लो वो क्या है। क्यों, पहचान है ना? महिलाओं के अगर मंगलसूत्र लटक रहा हो तो इसका मतलब वो शादीशुदा है। और आदमी का अगर चेहरा लटक रहा हो गयो काम सो। आप भी कंवारे हो तो ऐसे शर्म खाओगे तो कंवारी रह जाओगे। दौड़ के आगे आओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इतना अच्छा बायोडाटा देश में 5 लाख खर्च करो तो भी नहीं हो सकता। आगे आ जा। अच्छा एक बात बताओ, कितने साल के हो? हाँ नहीं, आप भी आ जाओ, उसको क्यों पकड़ा रहे हो? आपको भी तो करनी है। पहले ये निर्णय करो शादी करनी है कि नहीं करनी है। हाँ साहब। हाँ साहब। और आपको? घर वाले की इच्छा पर। घर वालों की इच्छा पर। अच्छा, मेरी इच्छा पे आ जा, महाराज बन जा। घर वाले परमिशन दे तो मुंह से पानी लपक रहा है और कहते हैं घर वालों की इच्छा पर। गजब के हैं छोरे, बोलने में कितने उस्ताद हो गए हैं आजकल, हैं? खुद तो सीटियां मार रहा होगा और कहते हैं घर वाले। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, कितने साल के हो गए? 21 हैं? 21। तो आपने तो उम्र अभी पार, मतलब उम्र में दस्तक दिया है। और आप प्रभु जी? 27 क्यों है? चलो ठीक है, चलो ठीक है, आपके लिए मैं ढूंढ के लाऊं, ले आऊं या घर वालों पे चलेगा? क्या चलेगा? मैं ढूंढूं, चलेगा ना? अरे मेरे चक्कर में आज ही हो जाएगा, उनके चक्कर में 12 साल रह जाएगा। देखो 27 साल का हो गया। अच्छा एक बात बताओ, आपके सामने 2 लड़कियां मैं लेकर आता हूं। एक है गोरी पर गुस्सैल, एक है सांवली पर शांत। दिमाग में लो, दिमाग में लो, दिमाग में लो। एक है गोरी और गुस्सैल, एक है सांवली और शांत। आप किसको पसंद करेंगे? जो शांत है। जो शांत है। सच्ची? उसको बाद में गोरा कर देंगे। उसको बाद में गोरा कर देंगे, फेयर एंड लवली लगाकर, हैं? गोरी तो चाहिए छोरे को, बाद में गोरा कर देंगे। किससे कर देंगे? कुछ रगड़ रगड़ के करेंगे। क्या रगड़ोगे? खुद का भी चेहरा काला ही है, क्या गोरा करोगे उसको रगड़ रगड़ के? गोरी तो चाहिए, जूते खाएंगे पर बीबी तो हो जाए। थाने एडी मिली जो गोरी भी मिली पर गुस्सेल नहीं मिले। ठीक है, जा बेटा जा, है जा, थारा तो बेड़ो पार हुई गयो। बैठ जा।
सीधी सादी बात है। इतनी अक्ल तो छोरे को भी थी, हैं? शादी करने के बाद अक्ल आई कि नहीं आई, पर इतनी अक्ल तो इस छोरे को भी आ गई। देखो भाई, जीवन में 3 ग्रहण होते हैं। पहला ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण, ते कितने घंटा रहता है? 5, 7, 10 घंटा। दूसरा ग्रहण लगता है चंद्र ग्रहण, वो भी 10 घंटा। पर एक तीसरा ग्रहण होता है जो जीवन भर लगा रहता है, और वो है पानी ग्रहण। कौन सा ग्रहण? पानी ग्रहण। ये जीवन भर लगा रहता है आदमी के साथ। तो लड़के को अक्ल इतनी तो आ गई कि